हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है यू वी डब्ल्यू आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड पी क्यू आर रियल नंबर्स, देन द इक्वालिटी बॉक्स ऑफ 3 यू वेक्टर पी वी वेक्टर पी डब्ल्यू वेक्टर माइनस बॉक्स ऑफ पी वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर क्यू यू वेक्टर माइनस बॉक्स ऑफ 2 डब्ल्यू वेक्टर क्यू यू वेक्टर इक्वल टू 0 होल्ड्स फॉर। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। सबसे पहले तो क्योंकि यू वी और डब्ल्यू जो है वो नॉन कोप्लेनर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू होगा ये मेरा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए ये कंडीशन होल्ड करता है। उसके बाद जो अगला मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए वो ये है कि जो यदि हम यहाँ पे लिखें ऐसे, सपोज एम एन और वो तीन स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो हम यदि लिखें एम इंटू यू वेक्टर एन इंटू वी वेक्टर एंड ओ इंटू डब्ल्यू वेक्टर, तो यहाँ यदि मेरा एम एन और ओ जो है वो तीन स्केलर नंबर्स है, तीन कॉन्स्टेंट्स है, तो ये मेरा एम एन ओ जो है बाहर आ जाता है बॉक्स प्रोडक्ट से। इसको लिख सकते हैं एम इंटू एन इंटू ओ इंटू बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। ये एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। और उसके अलावा जो एक प्रॉपर्टी मेरे को बॉक्स प्रोडक्ट का पता होना चाहिए वो है ये है कि यू बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल्स टू, यहाँ साइक्लिक ऑर्डर में होता है, तो बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ वी डब्ल्यू यू इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ डब्ल्यू यू वी। इसके अलावा जो एक लास्ट फाइनल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए वो ये है कि यदि हम बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू लिखें और इसमें इस बॉक्स में हम किसी भी दो को आपस में इंटरचेंज कर दें, सपोज वी को डब्ल्यू से इंटरचेंज करके यहाँ पे लिखें यू डब्ल्यू वी, तो ये इन दोनों बॉक्स में जो बॉक्स प्रोडक्ट्स में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एक ये वाला इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दूसरा वाला। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो मेरे को इक्वालिटी गिवन है उसको पहले हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। वो इक्वालिटी मेरे को बोलता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 यू वेक्टर पी वी वेक्टर एंड पी डब्ल्यू वेक्टर माइनस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ पी वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर क्यू यू वेक्टर माइनस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 2 डब्ल्यू वेक्टर क्यू वी वेक्टर एंड क्यू यू वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम लोग सबसे पहले तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए थे ये सब वो यूज़ करते हैं। तो वो यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ सॉरी, ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू पी स्क्वायर, 3 इंटू पी स्क्वायर बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। उसके बाद माइनस ये मेरा हो जाएगा पी क्यू इंटू बॉक्स ऑफ वी डब्ल्यू यू। उसके बाद माइनस 2 क्यू स्क्वायर बॉक्स ऑफ डब्ल्यू वी यू। अब हम लोग जो बाकी दोनों प्रॉपर्टीज हैं उन बाकी दोनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसको ऐसे लिखेंगे बॉक्स 3 पी स्क्वायर यू वी डब्ल्यू माइनस पी क्यू। अब ये जो मेरा ये बॉक्स प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू यू, उसको हम लोग इस वाला प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू के इक्वल लिख देंगे। और सिमिलरली जो मेरा यहाँ पे जो है -2 की स्क्वायर, फिर ये जो बॉक्स है इसको हम लोग सेकेंड और थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, इन दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्या लिख देंगे, नेगेटिव ऑफ बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। तो अब क्या करते हैं, अब तीनों टर्म्स में बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू तो कॉमन आ गया, उसको साथ में लिख देते हैं बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। उसके बाद अंदर में मेरा आएगा 3 पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम लोग जानते हैं कि जो मेरा ये वाला टर्म है बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, ये तो मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो ये तो नॉट इक्वल्स टू 0, तो जो 0 हो सकता है वो बस ये हो सकता है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3 पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब मेरे को देखना है कि पी और क्यू के कितने वैल्यूज पे पॉसिबल है। एक तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पी और क्यू यदि मेरा 0,0 के बराबर होगा, पी और क्यू यदि मेरा 0,0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे दोनों साइड ऑफ इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगा। लो ये क्लियरली दिख रहा है। आई कैन राइट हियर दैट क्लियरली दिस इज अ सोल्यूशन। तो ये एक सोल्यूशन है, तो एक सोल्यूशन तो क्लियरली मिल रहा है। अब इसके बाद हम लोग और देखते हैं कि और सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो और सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्यू स्क्वायर से जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3 पी बाई क्यू का स्क्वायर माइनस पी बाई क्यू प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेट p बाई क्यू इक्वल्स टू से k, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट p बाई क्यू इक्वल्स टू k, ठीक है। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इन k, तो 3k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक का एक बार डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, जिससे मेरे को ये पता चलेगा कि इस क्वाड्रेटिक का कितना रूट्स है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका मेरा है b² माइनस 4ac, यानी कि 1 माइनस 24, तो ये मेरा क्लियरली लेस देन 0 है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट्स नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नो रियल वैल्यूज ऑफ k पॉसिबल। तो ऐसा बोल सकते हैं कि p बाई क्यू का कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो मेरा यहाँ से और कोई सोल्यूशन नहीं आया, तो मेरा एक ही सोल्यूशन आया था स्टार्टिंग में, वो था कौन सा सोल्यूशन, ये p और q जो में है मेरा 0,0 है, तो एक ही मेरा सोल्यूशन आया। एक और बात, यहाँ पे जो हम p बाई क्यू इक्वल्स टू k अज्यूम किए हैं, यहाँ पे हम मान लिए कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो q इक्वल्स टू 0 वाला जो सोल्यूशन था वो यहाँ से मेरे को मिल गया था। तो मेरा एक ही सोल्यूशन आया, p क्यू इक्वल्स टू 0,0, तो मेरा एक ही सोल्यूशन से जो ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, वो मेरे को दिख रहा है एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ p क्यू। तो जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इस ऑप्शन में बोला है कि एग्जैक्टली वन वैल्यू, और हमारा भी एक ही वैल्यू है जो कि 0,0 है। तो आई होप एवरीवन गॉट द सोल्यूशन। थैंक यू।